Hello, listening friends. We are delighted you joined us today. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। We are going to begin a new series of messages entitled The Fruit of the Spirit. आज हम एक नई संदेश श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है आत्मा का फल। Before we do that, we are going to look at some basic principles regarding the Holy Spirit. लेकिन ये करने से पहले हम पवित्र आत्मा के विषय में कुछ मूल नियमों को देखेंगे। First thing is this, the Holy Spirit is a person. पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। The Holy Spirit is the third member of the Trinity of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की त्रिएकता का तीसरा सदस्य है। The Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। The Holy Spirit is a person who convicts us of sin. पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमें पाप के बारे में कायल करता है। The Holy Spirit is the person who opens our blind spiritual eyes and enables us to believe in Jesus. पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमारी अंधी आत्मिक आंखों को खोलकर हमें यीशु पर विश्वास लाने के योग्य बनाता है। The Holy Spirit is the person who strengthens us for righteousness. पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमें धार्मिकता के लिए सामर्थी बनाता है। The Holy Spirit is a person who mediates Jesus' presence. पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो यीशु की उपस्थिति की मध्यस्थता करता है। The Holy Spirit is a person who witnesses our adoption procedure. पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमारे ग्रहण किए जाने की प्रक्रिया का गवाह बनता है। The Holy Spirit is the person who interprets the scripture, and the Holy Spirit illuminates our hearts to understand the word of God. पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो वचन को हमारे समझने के लिए सरल बनाता है और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमारे मनों को प्रकाशित करता है। The Holy Spirit is a person who does whatever is necessary for creating, sustaining, and deepening our relationship with God the Father through Jesus the Son. पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो पुत्र यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध बनाने, उसे कायम रखने और उसे और गहरा बनाने के लिए वो सब करता है जो आवश्यक है। The Holy Spirit seals all Christian believers. पवित्र आत्मा सब मसीही विश्वासियों को मोहरबंद करता है। He seals us for ownership. वो हमें स्वामित्व के लिए मोहरबंद करता है। He seals us for security. वो हमें सुरक्षा के लिए मोहरबंद करता है। He seals us for authenticity. वो हमें प्रामाणिकता के लिए मोहरबंद करता है। The Holy Spirit longs to fill our lives, but only under two conditions. पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को भर देने की गहरी चाह रखता है, परंतु केवल दो शर्तों में। We must not quench him. हमें उसे बुझाना नहीं है। We must not grieve him. हमें उससे शोकित नहीं करना चाहिए। These are the two conditions upon which our being filled with the Spirit is dependent. ये वो दो शर्तें हैं जिन पर हमारा आत्मा से भरे जाना आधारित है। When we meet these conditions, we open ourselves to receiving the Holy Spirit. जब हम इन शर्तों को पूरा करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को खोलते हैं। One of the results of receiving the Holy Spirit in our lives is the production of spiritual fruit. पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में ग्रहण करने का एक परिणाम है आत्मिक फल का पैदा होना। If you were to ask the average person, what do you think about stress? यदि आपको एक आम व्यक्ति से ये पूछना हो तनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, I can be safe to predict that it would be one of the following or all of the following answers. तो मेरी ये भविष्यवाणी सही निकलेगी कि उसका उत्तर इनमें से एक या ये सभी उसके उत्तर होंगे। I have plenty of stress in my life. मेरे जीवन में बहुत तनाव है। Or it is a big problem in my family. या वो कहेगा मेरे परिवार में ये एक बड़ी समस्या है। Or stress is a major cause of problems in society. या तनाव समाज में समस्याओं का एक बड़ा कारण है। Or what we need to learn to do is stress management techniques. या वो ये कहेगा हमें तनाव नियंत्रण तरीके सीखने की जरूरत है। Now let me tell you my personal opinion before I get to the Word of God. अब परमेश्वर के वचन पर जाने से पहले मैं तनाव के बारे में आपको अपना व्यक्तिगत मत बताता हूं। Most of the emphasis on stress is manufactured by the tourist industry. तनाव पर अधिकतर जोर पर्यटन उद्योग की तरफ से दिया जाता है। We are told that if we eliminate stress from our lives, we will be happy and enjoy life more. हमें बताया जाता है कि यदि हम अपने जीवनों में से तनाव को निकाल दें तो हम खुश रहेंगे और जीवन का अधिक आनंद उठा पाएंगे। Now, I think in some circumstances and with some people, this is good advice. अब मेरे विचार से कुछ परिस्थितियों में कुछ लोगों के लिए ये अच्छा सुझाव है, But it is not for everybody, everywhere, all of the time. परंतु ये हर जगह, हर समय, हर किसी के लिए नहीं है। Why? क्यों?
Because in reality, God made us and made our bodies to be able to respond wonderfully to handling stress. क्योंकि वास्तव में परमेश्वर ने हमें और हमारे शरीरों को इस रीति से बनाया है कि ये तनाव से अद्भुत रीति से निपट सकें। God made our bodies to be able to handle stressful situations. परमेश्वर ने हमारे शरीरों को इस प्रकार से बनाया है कि ये तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपट सकें। For example, उदाहरण के लिए, when we face stressful situation, the body immediately releases 3 sets of hormones into the bloodstream to help us mobilize to handle stress. जब हम तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमारा शरीर हमें तनाव का सामना करने के लिए तैयार करते हुए हमारी रक्त धारा में एक स्त्राव के 3 समूह छोड़ता है। One set of these hormones actually uses stored up fat and carbohydrates and makes more oxygen available to your muscles. स्त्राव के इन समूहों में से एक असल में जमा चर्बी और कार्बन का प्रयोग करते हुए हमारी मांसपेशियों के लिए और अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। Another set of hormones will cause routine functions of the body to slow down so that all of the energy focuses on stress. दूसरा स्त्राव समूह शरीर की बाकी सभी आम प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है ताकि शरीर की सारी ऊर्जा तनाव पर केंद्रित हो जाए। And the other set of hormones will actually reduce pain in our bodies. और स्त्राव का तीसरा समूह असल में हमारे शरीर में पीड़ा को कम करता है। Did you know that you will not have headaches until the stress has passed? क्या आप जानते हैं कि आपको सर दर्द तब तक नहीं होता जब तक तनाव ना चला जाए? Well, we have been told all kinds of stresses are bad for you, and we believe this. परंतु हमें बताया जाता है कि सभी प्रकार के तनाव हमारे लिए बुरे हैं और हमें इस बात पर विश्वास है। Why? क्यों? So that the leisure industry can keep their multi-billion-dollar machine going. ताकि ये फुर्सत उद्योग अपनी अरबों खरबों की मशीन को चलता हुआ रख सके। Don't misunderstand this. इसे गलत मत समझिए। Prolonged stress can be harmful, लंबा तनाव हानिकारक हो सकता है, but that is not what I'm talking about. परंतु मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। I'm talking about temporary stressful situations that every one of us find ourselves in. मैं उन अस्थायी तनावपूर्ण स्थितियों के बारे में बात कर रहा हूं जिनका हम में से सबको सामना करना पड़ता है। Now, for those times, God placed within our bodies mechanisms that will help us deal with stress. अब ऐसे समयों के लिए परमेश्वर ने हमारे शरीरों में ऐसे कलपुर्जे फिट किए हैं जो तनाव से निपटने में हमारी सहायता करते हैं। Now, this mechanism available to everybody, believers or non-believers. अब ये बनावट हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी। It has nothing to do with who you are, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आप कौन हैं, whether you're a Christian or not. कि आप मसीही हैं या नहीं। It is God's creation in all of us. ये हम सब में परमेश्वर की रचना है। And yet, for Christian believers, we have been given an additional benefit. और फिर हम मसीही विश्वासियों को एक अतिरिक्त लाभ दिया गया है। That benefit can only be manifested in times of stress. ये लाभ केवल तनाव के समय में ही प्रकट किया जा सकता है। Believers in Jesus Christ are given special blessings that can only be seen in stressful times. यीशु मसीह के विश्वासियों को एक खास आशीष दी गई है जो केवल तनावपूर्ण समयों में ही देखी जा सकती है। We as believers in Jesus Christ have been given specific power that will not be given to anybody else in the world. यीशु मसीह में विश्वासी होते हुए हमें एक खास शक्ति दी गई है जो संसार में किसी और को नहीं दी जाएगी। That power can only be exhibited in tough times. वो शक्ति केवल कठिन समयों में ही प्रदर्शित की जा सकती है। Someone said that Christians are like a tea bag. किसी ने कहा है कि मसीही चाय पत्ती की छोटी थैलियों के समान है, Their strength can only be manifested when it is placed in hot water. जिनकी ताकत तभी प्रकट होती है जब इन्हें गर्म पानी में डाला जाता है। What am I talking about? मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ? I'm talking about the fruit of the Spirit. मैं आत्मा के फल के विषय में बात कर रहा हूँ। Some of you are familiar with the fruit of the Spirit, some are not. Let me list them for you. आप में से कुछ आत्मा के फल से परिचित हैं और कुछ नहीं है। मैं आपके लिए इनकी सूची बनाता हूँ। Love, प्रेम, joy, आनंद, peace, शांति, patience, धैर्य, kindness, दयालुता, goodness, भलाई, faithfulness, विश्वास योग्यता, gentleness, कोमलता and self-control. और आत्मनियंत्रण।
You may ask me, what do you mean that this fruit is only manifested under stress and under tough times? आप शायद मुझसे पूछें, तुम्हारा क्या मतलब है कि ये फल केवल तनाव में और कठिन परिस्थितियों में ही प्रकट होता है? Well, I'm going to anticipate what you are thinking and answer that question for you by asking you a question. तो जो आप सोच रहे हैं, मैं उसका पूर्वानुमान लगाते हुए आपके प्रश्न का उत्तर आपसे एक प्रश्न पूछते हुए ही दूंगा। Are you ready? आप तैयार हैं? How can you manifest love unless you have some unlovable person that is irritating you all the time? आप प्रेम कैसे दिखा सकते हैं जब तक कि आपके सामने कोई अप्रीतिकर व्यक्ति ना हो जो कि हर समय आपको गुस्सा दिलाता हो? How can you show joy unless there are joyless circumstances besetting you? आप आनंद कैसे दिखा सकते हैं जब तक कि आनंद रहित परिस्थितियां आपको घेरे हुए नहीं है? Tell me, how can you have peace unless someone or something is constantly disturbing your peace? मुझे बताइए, कैसे आप शांति रख सकते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति या कोई बात लगातार आपकी शांति को भंग नहीं कर रही है? How can you be patient without something or someone who is trying your patience all day long? आप कैसे धीरजवान रह सकते हैं जब तक कि कोई बात या कोई व्यक्ति सारा दिन आपके धीरज की परीक्षा नहीं ले रहा है? How can you manifest it? आप इसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? How can you show kindness and goodness and gentleness unless you are challenged? आप दयालुता, भलाई और कोमलता कैसे दिखा सकते हैं जब तक कि आपको इसकी चुनौती नहीं मिलती? Or how can you exercise self-control unless there is an opportunity for you to indulge yourself in anger or whatever? या कैसे आप आत्मनियंत्रण का व्यवहार कर सकते हैं जब तक कि आपको गुस्से या ऐसी और किसी बात में लिप्त होने का अवसर ही नहीं मिलता? Even small children imitate adults and they talk about how stressed they are. यहाँ तक कि छोटे बच्चे बड़ों की नकल करते हुए बातें करते हैं कि वो कितने तनाव में हैं। In the next few messages, we will go through this list of the fruit of the Spirit. अगले कुछ संदेशों में हम आत्मा के फल की इस सूची पर गौर करेंगे। But before we do that, I want to tell you a few more things about the Holy Spirit. परंतु ऐसा करने से पहले पवित्र आत्मा के बारे में मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। All believers are commanded in the Word of God to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर के वचन में सब विश्वासियों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आज्ञा है। That means that you are to be filled with the Holy Spirit daily and continuously. जिसका अर्थ है कि आपको प्रतिदिन और निरंतर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। This is the command of God in the Word of God. ये परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का आदेश है। But not all believers are filled with the Holy Spirit. परंतु सभी विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। Why? क्यों? Simply because not all believers are willing to meet the two conditions for being filled of the Holy Spirit. बस इसी कारण, क्योंकि सभी विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की उन दो शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते। What are these two conditions? ये दो शर्तें क्या हैं? First, not quenching of the Holy Spirit. पहली, पवित्र आत्मा को न बुझाना। Second, not grieving of the Holy Spirit. दूसरी, पवित्र आत्मा को शोकित न करना। You grieve the Holy Spirit when you disobey the Word of God. आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं जब आप परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करते हैं। You quench the Holy Spirit when you refuse to hear and obey the voice of God. आप पवित्र आत्मा को बुझाते हैं जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने और मानने से इनकार करते हैं। Without that Holy Spirit filled life, we have no power. ऐसे पवित्र आत्मा परिपूर्ण जीवन के बिना हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। We have no power over sin. पाप के ऊपर हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। We have no power to live our Christian life. अपना मसीही जीवन जीने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। The power of the Holy Spirit can operate effectively in those who are filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभावपूर्ण तरीके से उन्हीं में कार्य कर सकती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। When you are filled with the Holy Spirit, you will bear the fruit of the Spirit. जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो आप आत्मा का फल लाएंगे। In Galatians 5:22 and 23, Paul tells us essentially that the sole product of the Holy Spirit in your life and my life is the fruit of the Spirit. गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 22 और 23 पद में पौलुस जोर देकर हमसे कहता है कि आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की एकमात्र उपज आत्मा का फल है। Let's read them. आइए इन्हें पढ़ें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। I don't want you to miss this point. मैं नहीं चाहता कि ये विषय आपसे छूटे। This is of vital importance. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। The fruit is not your fruit, but his fruit. फल आपका फल नहीं है, परंतु उसका फल है। It is the fruit of the Spirit, not my fruit or your fruit. ये आत्मा का फल है, ना कि आपका या मेरा फल। You cannot manufacture this fruit. आप इस फल का निर्माण नहीं कर सकते। You cannot fake this fruit. आप इस फल की बनावट नहीं बना सकते। You cannot imitate that fruit. आप इस फल की नकल नहीं कर सकते। You cannot induce this fruit. आप इस फल को फुसला नहीं सकते। It is a fruit that is naturally born in your life when you are filled with the Spirit of God. ये वो फल है जो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में जन्म ले लेता है जब आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। You either bear the fruit of the Spirit or you don't. या तो आप आत्मा का फल लाते हैं या नहीं लाते हैं। You cannot sit there and wish them to happen. आप बस बैठकर इनके पैदा होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। They will not happen. ये नहीं पैदा होंगे। Bearing fruit is not a self-improvement program or something that you work on. फल लाना कोई आत्म उन्नति कार्यक्रम या कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप कुछ मेहनत करते हैं। Bearing fruit is not a self-development course that you take and think that you can be better. फल लाना कोई आत्म विकास पाठ्यक्रम नहीं है जिसे लेकर आप सोचते हैं कि आप और अच्छे बन सकते हैं। No. नहीं। Preachers can lecture all they want. They cannot produce the fruit of the Spirit in you or in themselves. प्रचारक वो सब पढ़ा सकते हैं जो वो पढ़ाना चाहते हैं, वो खुद में या आप में आत्मा के फल पैदा नहीं कर सकते। They can no more do that than the young boy who was raising chicken. वे इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते जैसे कि एक जवान लड़का कुछ मुर्गियां पाल रहा था। He was very discontented at the smallness of the eggs that the hens were producing. वो उन अंडों के छोटे आकार से बहुत ही असंतुष्ट था जो मुर्गियां दे रही थी। So he went downtown and returned with a large parcel revealing an ostrich egg. सो वो शहर गया और एक बड़ा सा डिब्बा लेकर वापस लौटा जिसमें से शुत्रमुर्ग का एक बड़ा सा अंडा बाहर दिखाई दे रहा था। Holding it before his unsuspecting chicken, and he said to them, "Take a good look at this, you chickens. Try harder." अपनी अनभिज्ञ मुर्गियों के सामने ये अंडा रखते हुए उसने उनसे कहा, मुर्गियों, इस अंडे को ध्यान से देखो, थोड़ी और कोशिश करो। A lot of preachers do that, but let me tell you, it will not work. बहुत सारे प्रचारक ऐसा ही करते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। There is as much of a chance for Christians to emulate divine example and producing the fruit of the Spirit as there is for a hen laying an ostrich-sized egg. मसीहियों के लिए दैवीय उदाहरण की नकल करते हुए आत्मा का फल पैदा करने की उतनी ही संभावना है जितनी कि एक मुर्गी के शुत्रमुर्ग के अंडे के बराबर अंडा देने की। It cannot happen. ये नहीं हो सकता। The fruit of the Spirit can only be born when the Spirit Himself indwells and fills the life of the believer on a daily basis. आत्मा का फल केवल तभी पैदा हो सकता है जब आत्मा खुद प्रतिदिन के आधार पर विश्वासी के जीवन में रहते हुए इसे परिपूर्ण करता है। We are involved in the process. हम इस प्रक्रिया में शामिल हैं। We cannot just sit back and let the Spirit do everything. हम ऐसा नहीं कर सकते कि खाली बैठ जाएं और पवित्र आत्मा को सब कुछ करने दें। The Bible tells us that we have an involvement. बाइबल हमें बताती है कि हम भी इसमें सम्मिलित हैं। We have a part to play. इसमें अदा करने के लिए हमारा एक भाग है। What is our part? हमारा भाग क्या है? Our involvement is to ensure that we are meeting the two conditions of the inner filling of the Holy Spirit. हमारा भाग ये सुनिश्चित करना है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अंदरूनी परिपूर्णता की दो शर्तों को पूरा कर रहे हैं। What are they? ये शर्तें क्या हैं? First, we must not grieve the Holy Spirit by not obeying His word. पहली ये कि हम उसके वचन को न मानकर पवित्र आत्मा को शोकित न करें। Why? क्यों? Because the word of God is authored by the Holy Spirit Himself. क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित है। When you disobey it or live outside of it, you are grieving the Holy Spirit of God. जब आप इसकी अवज्ञा करते हैं या इससे बाहर होकर जीते हैं तो आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। The second condition we must meet is not quenching the Holy Spirit by not obeying His will. दूसरी शर्त जो पूरी करना हमें आवश्यक है वो है उसकी इच्छा का पालन ना करके पवित्र आत्मा को ना बुझाना।
The quenching of the Holy Spirit comes when you hear the voice of God telling you to do certain things and you keep doing your own will. पवित्र आत्मा का बुझाना तब होता है जब आप परमेश्वर की आवाज को आपसे कुछ करने के लिए कहते हुए सुनते हैं और अपनी मर्जी करते रहते हैं, Living your own life अपनी मर्जी का जीवन जीते हुए and ignoring the voice of God. और परमेश्वर की आवाज की उपेक्षा करते हुए। That is our part, not to grieve or quench the Holy Spirit. ये है हमारा भाग, पवित्र आत्मा को ना बुझाना और शोकित ना करना। In our next broadcast, we will learn more about being filled of the Holy Spirit, which will then help us bear the fruit of the Spirit. हमारे अगले प्रसारण में हम पवित्र आत्मा से भरे जाने के विषय में और जानेंगे, जो बाद में आत्मा का फल लाने में हमारी सहायता करेगा। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।